बारिश में पुश्तैनी अमीर बहू का ससुराल में गृह प्रवेश। बरसात की उस ठंडी रात में आसमान से लगातार झरझर गिरती बूंदें जैसे किसी पुराने दर्द की गवाही दे रही थी। कियारा अपने सुनहरे लहंगे में भीगती हुई कार से उतरी तो उसकी आंखों में खुशी से ज्यादा डर और उलझन थी। दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी, आलीशान महलों, नौकर चाकर और असीम दौलत में पली बढ़ी कियारा की शादी एक छोटे से कस्बे के अर्जुन से हुई थी। शादी भले ही पूरे शान और शौकत से हुई थी, पर कियारा की किस्मत उसे एक ऐसे घर लेकर आई थी जहां छत से बारिश का पानी टपकता था, रसोई में पुरानी टूटी अलमारियां थी और जेब में गिनने लायक पैसे। जैसे ही वह घर के सामने पहुंची, कियारा ने देखा सामने मिट्टी का कच्चा आंगन, छोटी सी टूटी चारपाई और पुराने झूमर की जगह लटकता बल्ब। अंदर से सासू माँ अपने गीले आंचल से दरवाजे की चौखट पोंछ रही थी। कियारा के हाथ में चावलों की थाली थी, मगर उसके मन में हजारों सवाल। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अंदर उसका गृह प्रवेश होने वाला था। जैसे ही उसने दहलीज पर पैर रखा, कीचड़ में पाँव फिसला, मगर अर्जुन ने समय रहते हुए उसे थाम लिया। घर के लोग ताली बजाकर हंसने लगे, पर उनकी आंखों में वह अपनापन नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। अगले ही दिन से उसे महसूस होने लगा कि अमीर घर की बहू होने की वजह से उसके लिए यहाँ की हर चीज अलग है। सासू माँ की ताने, ननद की जलन, देवर की बेरुखी और पूरे मोहल्ले की कानाफूसी। अरे, बड़े घर की बेटी आई है, देखो अब हमारे साथ मिट्टी में रोटी बेल पाएगी क्या? कियारा चुप रहती, मगर भीतर ही भीतर टूट रही थी। वह बरसात का पहला महीना था। घर के चारों ओर पानी भर चुका था। ससुराल में फर्श से पानी निकालने के लिए सब थके हारे लगे थे, पर किसी ने उसे नहीं पुकारा। तब कियारा चुपचाप अपनी भारी लहंगे को समेटकर फर्श पर बैठ गई और खुद पानी निकालने लगी। सासू माँ हैरान थी, बोली, बिटिया रहने दे, तेरे नाजुक हाथ हैं। पर कियारा मुस्कुराई, अम्मा, अब एक घर मेरा है, इसमें पानी भरता है तो मेरा भी फर्ज है। उस दिन पहली बार सासू माँ की आंखों में उसके लिए ममता झलक पड़ी। मगर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। कियारा के मायके वाले चाहते थे कि वह इस घर को छोड़कर उनके आलीशान बंगले में लौट आए, मगर कियारा ने इनकार कर दिया। उसे अर्जुन से मोहब्बत थी और उस घर को अपना बनाना उसका सपना। फिर शुरू हुई उसकी असली परीक्षा। उसने छोटे छोटे कदमों से घर की हालत सुधारनी शुरू की। अर्जुन की पुरानी सिलाई मशीन को ठीक करवाया, घर में चूल्हे की जगह छोटा गैस चूल्हा लगवाया। बारिश में टपकती छत पर प्लास्टिक की चादरें डलवाई और मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कियारा की पढ़ाई और समझदारी से अर्जुन का छोटा सा बिजनेस भी बढ़ने लगा, पर गांव के कुछ लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी कि कियारा अपनी अमीरी दिखा रही है, ये लोग हमें नीचा दिखाना चाहती है। कियारा टूटती नहीं थी, बल्कि हर वार का जवाब अपने काम से देती। एक दिन फिर वैसे ही बरसात आई जैसे उसके गृह प्रवेश वाली रात थी। घर के सामने कीचड़ था, मगर अब घर के अंदर पानी की एक बूंद नहीं घुसी। पड़ोसी आश्चर्यचकित थे।
उसी रात अर्जुन ने कियारा का हाथ पकड़कर कहा, कियारा, जब तुम इस घर में आई थी, ये घर सिर्फ दीवारों का था। अब ये घर घर बना है, क्योंकि इसमें तुम्हारा प्यार, मेहनत और सहनशीलता का बस गई है। कियारा की आंखों से बारिश की बूंदों जैसी चमकदार आंसू ढलके उसे एहसास हुआ कि असली अमीरी सोने के गहने या महलों में नहीं, बल्कि उस अपनापन में है जो संघर्षों के बाद कमाया जाता है। कियारा के गृह प्रवेश की वो बारिश अब उसके जीवन की सबसे बड़ी गवाही बन चुकी थी कि कभी कभी अमीर बहू का असली मुकुट उसके त्याग, उसकी मेहनत और उसके प्यार से बनता है।